और इस पे हम तफसीली वीडियोस पहले भी बना चुके हैं। कल मुझे एक बुज़ुर्ग का फ़ोन आया, उनके कुछ इस्तिफ़सारात थे उनाब से मुतल्लिक, जो कि मैंने उन्हें जवाबात दे दिए। तो उन्होंने एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात मेरे सामने रखी, जो उनके मुशाहदे में इसका एक ख़ास फ़ायदा आया। मेरे लिए नई चीज़ थी, मैंने सोचा क्यों ना इसके फ़वाइद पर एक मरतबा फिर से कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखूँ। उन्होंने बताया कि मुझे प्रोस्टेट की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, पेशाब रुक रुक के आता था, तकलीफ़ के साथ आता था। जैसे मैं पानी के साथ कांटेक्ट में आता था, हाथ को पानी छूता था, पानी लगता था, तो फ़ौरी तौर पे पेशाब की हाजत हो जाती थी, या थोड़ा सा भी पानी पिया तो फ़ौरन वाशरूम जाना पड़ता था और पेशाब सहूलत से नहीं आता था। कहते मैंने आपकी वीडियो देखी कि उनाब इतना अच्छा है, खून को भी साफ़ करता है, दौरान खून को बेहतर भी बनाता है, इसमें पोटाशियम भी होता है काफ़ी सारा, तो ब्लड के फ़्लो को भी बेहतर बनाता है, खून की नालियों को साफ़ भी करता है। तो मैंने सोचा कि मुझे भी फ़ायदा देंगे, और आपने बताया हर कोई खा सकता है, महफूज है। तो मैंने कुछ दिन हुए, 8-10 दिन हुए उनाब का इस्तेमाल शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से जो पेशाब में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही थी, रुकावट भी दूर हो गई है, बार बार जो हाजत होती थी वो कैफियत भी ख़त्म हो गई है, रातों को मुझे बार बार उठना पड़ता था वो कैफियत भी ख़त्म हो गई। तो जितनी जल्दी उन्हें फ़ायदा हुआ है, ज़रूरी नहीं आपको भी उतनी जल्दी फ़ायदा हो। ये शानदार चीज़ है, लेकिन ये फ़ायदा करने में टाइम लेता है। बाज़ औक़ात कोई चीज़ हमें ज़्यादा जल्दी फ़ायदा कर देती है। मुख्तलिफ़ अजसाम का वो मुख्तलिफ़ हिसाब होता है, यानी हर शख्स को हर चीज़ उस अंदाज से फ़ायदा नहीं पहुंचाती जिस अंदाज से उसको सोचा या समझा जाता है, या उसकी इफ़ादियत जिस अंदाज से बयान की जाती है। कुछ लोगों को बड़ी तेज़ी से फ़ायदा हो जाता है और कुछ को आस्ता फ़ायदा होता है। इसी तरह जल्दी मसाइल में भी, खून की ख़राबी की सूरत में भी बाज़ औक़ात ये बहुत जल्दी फ़ायदा पहुँचा देता है और बाज़ औक़ात थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन ये फ़ायदा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई सिंपल इसे इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही आप इसे साफ़ सुथरा करके डस्ट वगैरह दूर करके खा सकते हैं। जैसे कोई भी फल खाया जा सकता है, इसमें से मतलब गुठली निकाल देंगे, या रात को 8-10 दाने आप पहले थोड़ा सा उन्हें धो लें, 1 कप पानी में भिगो के रख दें, वो रात भर भीगे रहें, सुबह को आप उसे थोड़ा सा मल लें और फिर पुन कर वो पानी उतार के पी लें। या मले बगैर वैसे ही उनाब वो काफ़ी खस्ता हालत से फूल जाएंगे ना रात भर भीगे रहने की वजह से, और उसमें वो मिठास भी नहीं रहेगी क्योंकि वो पानी में आ जाएगी ज़ाहिर है सारी। तो आप ऐसे ही उन्हें खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं। ख़ास ख्याल इस चीज़ का करना है कि उनाब फ्रेश हों, लगे हुए ना हो। ये देखें ना, इसमें कोई सुराख वगैरह नहीं है, इस तरह साफ़ सुथरे हों, चमकदार हों, खूबसूरत हों, लगे हुए ना हों।